जय जिनेन्द्र। आज मैं अष्टानिका नंदीश्वर दीप व्रत की कथा आप सबके मध्य लेकर के आया हूँ। देवगण अष्टानिका के 8 दिनों में नंदीश्वर द्वीप पर जाकर के जिनेन्द्र भगवान के जिनालयों में स्थित जिन प्रतिमाओं की वंदना अर्चना करके सातिशय पुण्य का अर्जन करते हैं। और यद्यपि वहाँ मनुष्य नहीं जा सकते तो हम सभी भावपूर्वक उनकी पूजा वंदना करें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। ऐसी पवित्र भावना लेकर के मैं यह कथा आपके मध्य रख रहा हूँ। बंदो पाँचों परम गुरु 24 जिन राज, अष्टानिका व्रत की कहूँ कथा सबहि सुख काज, कथा सबहि सुख काज। के जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी आरी खंड में अयोध्या नाम का एक सुंदर नगर है। वहाँ हरिशेन नाम का चक्रवर्ती राजा अपनी गंधर्व श्री नाम की पटरानी के सहित न्यायपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वसंत ऋतु में राजा नगरजनों तथा अपनी 96,000 रानियों के साथ वन क्रीड़ा करने के लिए गया। वहाँ पर निरापद स्थान में एक स्फटिक शिला पर अत्यंत क्षीण शरीरी महातपस्वी परम दिगंबर अरिंजय और अमितंजय नाम के चारण रिद्धिधारी मुनियों को ध्यानारूढ़ अवस्था में देखा। सो राजा भक्तिपूर्वक अपने वाहन से उतरकर पटरानी आदि समस्त जनों सहित श्री मुनियों के निकट बैठ गया और सविनय नमस्कार कर धर्म का स्वरूप सुनने की अभिलाषा प्रकट करता हुआ मुनिराज से निवेदन करने लगा। मुनिराज जब ध्यान कर चुके तो उन्होंने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया और धर्मोपदेश करने लगे। मुनिराज बोले, राजा सुनो, संसार में कितने लोग गंगा आदि नदियों में नहाने को, कोई कंद मूल आदि भक्षण को, कोई पर्वत से गिरने में, कोई गया में श्रद्धादि पिंड दान करने में, कोई ब्रह्मा विष्णु शिवादिक की पूजा करने में, काल भैरव भवानी काली आदि देवियों की उपासना में धर्म मानते हैं, अथवा नवग्रहादिकों के जप कराने और मस्त सांडों सदृश कुतपस्यों आदियों को दान देने में कल्याण होना समझते हैं। परंतु यह सब धर्म नहीं है और न इससे आत्महित होता है, किंतु केवल मिथ्यात्व की वृद्धि होकर अनंत संसार का कारण बंद ही होता है। इसलिए परम पवित्र अहिंसा दयामयी धर्म को धारण कर जो समस्त जीवों को सुखदायी है और निर्ग्रंथ मुनि जो संसार के विषय भोगों से विरक्त ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन है, किसी प्रकार का परिग्रह आडंबर नहीं रखते हैं और सबको हितकारी उपदेश देते हैं, ऐसे उन तपस्वियों को गुरु मानकर उनकी सेवा वैयावृत्ति कर जन्म मरण रोग शोक भय परिग्रह क्षुधा तृषा उपसर्ग आदि संपूर्ण दोषों से रहित वीतराग देव का आराधन कर जीवादि तत्वों का यथार्थ सिद्धांत करके निजात्म तत्व को पहचान, यही सम्यक दर्शन है। ऐसे सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को धारण कर यही मोक्ष कल्याण, यही मोक्ष का मार्ग है। सातों विष्णुओं का त्याग, अष्टमूल गुण धारण करना, पंचाणु व्रत पालन इत्यादि ग्रस्तों का चारित्र है और सर्व प्रकार आरंभ परिग्रह रहित 12 प्रकार का तप करना, पंच महाव्रत पंच समिति 3 गुप्ती आदि को धारण करना और 28 मूल गुणों सहित मुनियों का धर्म है, चारित्र है। इस प्रकार धर्मोपदेश सुनकर राजा ने पूछा कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसे यह इतनी बड़ी विभूति मुझे प्राप्त हुई है। तब श्री गुरु ने कहा कि इसी अयोध्या नगरी में कुबेर दत्त नामक वैश्य
और उनकी सुंदरी नाम की पत्नी रहती थी। उनके गर्भ से श्री वर्मा, जय कीर्ति और जयचंद्र ये 3 पुत्र हुए। सो श्री वर्मा ने एक दिन मुनिराज को वंदना करके 8 दिन का नंदीश्वर व्रत किया और उसे बहुत काल तक यथाविधि पालन कर आयु के अंत में संन्यास मरण किया, जिससे प्रथम स्वर्ग में महार्दिक देव हुआ। वहाँ असंख्यात वर्षों तक देवोचित सुख भोग कर आयु पूर्ण करके वहाँ से आया। सो अयोध्या नगरी में न्यायी और शतप्रिय राजा चक्रवाहु की रानी विमला देवी के गर्भ से तू हरिसेन नाम का पुत्र हुआ है और तेरे नंदीश्वर व्रत के प्रभाव से यह 9 निधि, 14 रत्न, 96,000 रानी आदि चक्रवर्ती की विभूति, यह 6 खंड का राज्य प्राप्त हुआ है। और तेरे दोनों भाई जय कीर्ति और जयचंद्र भी श्री धर्मगुरु के पास से श्रावक के 12 व्रतों सहित उक्त नंदीश्वर व्रत पालन कर आयु के समाधि मरण करके स्वर्ग में महार्दिक देव हुए थे। सो वहाँ से चयकर हस्तनापुर में विमल नामा वैश्य की साध्वी सती लक्ष्मीमती के गर्भ से अरिंजय, अमितंजय नाम के दोनों पुत्र हुए। सो वे दोनों भाई हम ही हैं। हमको पिताजी ने जैन उपाध्याय के पास चारों अनुयोग आदि संपूर्ण शास्त्र पढ़ाए और अध्ययन कर चुकने के अनंतर कुमार काल बीतने पर हम लोगों के ब्याह की तैयारी करने लगे, परंतु हम लोगों ने ब्याह को बंधन समझकर स्वीकार नहीं किया और बाह्याभ्यंतर परिग्रह त्याग करके भी गुरु के निकट दीक्षा ग्रहण की। सो तप के प्रभाव से यह चारण रिद्धि हमें प्राप्त हुई है। यह सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे भी कोई व्रत का उपदेश करो। तब श्री गुरु ने कहा कि तुम नंदीश्वर का व्रत का पालन करो और श्री सिद्ध चक्र की पूजा करो। इस व्रत की विधि इस प्रकार है, सो सुनो। इस जम्बू द्वीप के आसपास लवण समुद्रादिक असंख्यात समुद्र और घात की खंडादि असंख्यात द्वीप एक दूसरे को चूड़ी के आकार घेरे हुए दूने दूने विस्तार को लिए हुए हैं। उन सब द्वीपों में जम्बू द्वीप नाभिवत सबके मध्य में है। सो जम्बू द्वीप को आदि लेकर जो घात की खंड पुष्करवर, वारुणीवर, क्षीरवर, घृतवर, इक्षुवर और नंदीश्वर द्वीप में प्रत्येक दिशा में एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख और 8 रतिकर, इस प्रकार 13 पर्वत हैं। चारों दिशाओं के मिलकर सब 52 पर्वत हुए। इन प्रत्येक पर्वतों पर अनादि निधन शाश्वत अकृत्रिम जिन भवन है और प्रत्येक मंदिर में 108 जिन बिंब अतिशयुक्त विराजमान हैं। ये जिन बिंब 500 धनुष ऊंचे हैं। वहाँ इंद्रादिक देव जाकर नित्य प्रति भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, परंतु मनुष्य का गमन नहीं होता। इसलिए मनुष्य उन चैत्यालयों की भावना अपने अपने स्थानीय चैत्यालयों में ही भाते हैं और नंदीश्वर द्वीप का मंडल मानकर वर्ष में 3 बार कार्तिक, फागुन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्षों में ही अष्टमी से पूनम तक 8 दिन पूजन अभिषेक आदि करते हैं और 8 दिन व्रत भी करते हैं। अर्थात सुदी सप्तमी से धारणा करने के लिए नहाकर प्रथम जिनेंद्र देव का अभिषेक पूजा करें, फिर गुरु के पास अथवा गुरु न मिले तो जिनबिंब के सम्मुख खड़े होकर व्रत का नियम करें। सातम से पड़वा तक ब्रह्मचर्य व्रत रखें। सातम को एकासन करें, भूमि पर शयन करें, सच्चित पदार्थों का त्याग करें। और अष्टमी को उपवास करें, रात्रि जागरण करें, मंदिर में मंडल मांडकर अष्टद्रव्यों से पूजा और अभिषेक करें। पंचमेरु की स्थापना कर पूजा करें। 24 तीर्थंकरों की पूजा जयमाल पढ़ें। नंदीश्वर व्रत की कथा सुने और ओम नंदीश्वर संज्ञाय नमः इस मंत्र की 108 बार जाप करें।
अष्टमी के उपवास से 10 लाख उपवासों का फल मिलता है। नवमी को सब क्रिया अष्टमी के समान ही करना। केवल ओम ह्रीम अष्ट महाविभूति संज्ञाय नमः इस मंत्र की 108 जाप करें और दोपहर पश्चात पारणा करें। इस दिन 10,000 उपवासों का फल होता है। दशमी के दिन भी सब क्रिया अष्टमी के समान ही करें। ओम ह्रीम त्रिलोक सार संज्ञाय नमः इस मंत्र की 108 जाप करें और केवल पानी और भात खावे। इस दिन के व्रत का फल 60 लाख उपवास के समान होता है। 11 के दिन भी सब क्रिया आठवीं के समान ही करें। सिद्ध चक्र की त्रिकाल पूजा करें और ओम ह्रीम चतुर्मुख संज्ञाय नमः इस मंत्र की 108 बार जाप करें और ऊनोदर यानी थोड़ा भोजन करें। इस दिन के व्रत से 50 लाख उपवास का फल होता है। 12 को भी सब क्रिया 11 के ही समान करें और ओम ह्रीम पंच महालक्षण संज्ञाय नमः इस मंत्र की 108 बार जाप करें तथा एकासन करें। इस दिन के व्रत से 84 लाख उपवासों का फल होता है। 13 के दिन भी सभी क्रियाएं 12 के समान ही करें। केवल ओम ह्रीम स्वर्ग सोपान संज्ञाय नमः इस व्रत की 108 जाप करें और इमली और भात का भोजन करें। इस दिन के व्रत से 40 लाख उपवास का फल मिलता है। 14 के दिन सब क्रिया 13 के समान ही करें और ओम ह्रीम सिद्ध चक्राय नमः इस मंत्र की 108 जाप करें तथा तृण यानी सूखा साग आदि शुद्ध हो तो उसके साथ अथवा पानी के साथ भात खावें। इस दिन के व्रत का फल 1 करोड़ उपवास का फल होता है। पूनम के दिन सब क्रिया 14 के समान ही करें। केवल ओम ह्रीम इंद्रध्वज संज्ञाय नमः इस मंत्र की 108 जाप करें तथा 4 प्रकार के आहार त्याग करें। इस दिन के व्रत का 3 करोड़ 5 लाख उपवास के जितना फल होता है। पश्चात पड़वा के दिन पूजन आदि क्रिया के अनंतर घर आकर 4 प्रकार संघों को 4 प्रकार का दान करके स्वयं पारणा करें। जो कोई इस व्रत को 3 वर्ष तक करता है उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। पीछे कितनेक भाव में नियम से मोक्ष पद पाता है और 5 वर्ष तक करता है वह उत्तमोत्तम सुख भोग कर 7वें भाव में तो मोक्ष जाता ही है। तथा जो 7 वर्ष एवं 8 वर्ष तक व्रत करता है वह द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की योग्यता पूर्वक उसी भाव से मोक्ष जाता है। इस व्रत को अनंतवीर और अपराजित ने किया सो वे दोनों चक्रवर्ती हुए और विजय कुमार इस व्रत के प्रभाव से चक्रवर्ती का सेनापति हुआ। जरासिंधु ने पूर्व जन्म में यह व्रत किया जिससे वह प्रतिनारायण हुआ। जय कुमार सुलोचना ने यह व्रत किया जिससे वह अवधि ज्ञानी होकर भगवान आदिनाथ का 72वां गणधर हुआ और उसी भाव से मोक्ष चला गया। सुलोचना भी आरिका के व्रत धारण कर स्त्रीलिंग छेद कर स्वर्ग में महार्दिक देव हुई। श्रीपाल का भी इससे कोढ़ ठीक हो गया और उसी भाव से मोक्ष भी चला गया। अधिक कहाँ तक कहा जाए, इस व्रत की महिमा करोड़ों जीवों से भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार 3, 5, 7, 8 वर्ष इस व्रत को करके उद्यापन करें। आवश्यकता हो तो नवीन जिनालय बनवावें। शव संघों को तथा विद्यार्थी जनों को मिष्टान्न भोजन करावें। 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा पधरावें। शांति हवन आदि शुभ कार्य करें। प्रतिष्ठा करावें। पाठशाला बनवावें। ग्रंथों का जीर्णोद्धार करें और प्रत्येक प्रकार के उपकरण 8-8 मंदिर में भेंट करें। इस प्रकार उत्साह से उद्यापन करें। यदि उद्यापन की शक्ति न हो तो व्रत दूना करें। इस प्रकार राजा हरिशैन ने व्रत की विधि और फल सुनकर मुनिराज को नमस्कार किया
और घर जाकर कितने वर्षों तक यथाविधि यह व्रत पालन करके पश्चात संसार भोगों से विरक्त होकर जिन दीक्षा ले ली, सो तप के प्रभाव व शुक्ल ध्यान के बल से 4 घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और अनेक देशों में विहार कर भव्य जीवों को संसार से पार होने वाले सच्चे जिन मार्ग में लगाया। पश्चात आयु के अंत में शेष कर्मों का नाश कर सिद्ध पद पाया। इस प्रकार यदि अन्य भव्य जीव भी इस प्रकार पालन करेंगे तो वे उत्तमोत्तम सुखों को अपने अपने भावों के अनुसार पाकर उत्तम गतियों को प्राप्त होंगे। तात्पर्य, इस व्रत का फल तब ही होता है जबकि मिथ्यात्व तथा क्रोध, मान, माया और लोभ आदि कसाय तथा मोह को मंद किया जाए। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंदीश्वर व्रत फल लियो श्री हरिशेण नरेश, कर्म नाश शिवपुर गयो बंधु चरण हमेश, बंधु चरण हमेश। इस प्रकार से इस अष्टानिका महापर्व के दिनों में नंदीश्वर का व्रत पालन कर हम सबको यथाशक्ति इस व्रत को करके सातिशय पुण्य का अर्जन करना चाहिए और परंपरा से इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष पद की प्राप्ति होती है और हमें उसी उपक्रम में लगना चाहिए। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।